नंबर 1 की कुर्सी पे मोदी, नंबर 2 की कुर्सी पर कौन, शाह या योगी? कौन होना चाहिए अगला गृह मंत्री? आरएसएस के मुख्यालय पे क्या चल रहा है? कौन है जो चाहता है दिल्ली में योगी आए और कौन है जो चाहता है योगी दिल्ली नहीं आए? योगी दिल्ली आएंगे तो यूपी का क्या होगा? दिल्ली से नागपुर तक, वहां से लखनऊ तक हलचल है। साल 2014 में नंबर 1 की कुर्सी पर पीएम मोदी बैठे, नंबर 2 की कुर्सी पर राजनाथ सिंह थी। साल 2019 में नंबर 1 की कुर्सी पर मोदी ही थे, लेकिन नंबर 2 की कुर्सी पर शाह आ गए। तो ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह को नंबर 2 की कुर्सी से उतार दिया गया और किसके कहने पे अमित शाह को नंबर 2 की कुर्सी दी गई? कई सवाल हैं। क्या आरएसएस की दखलंदाजी के बाद नंबर 1 की कुर्सी पर मोदी होंगे और नंबर 2 की कुर्सी पर योगी? क्या आरएसएस मुख्यालय पर प्लान योगी बाबा तैयार हो गया? क्यों मिलने लगे हैं राजनीतिक इशारे? सबसे बड़ी बात यह है कि योगी को नंबर 2 की कुर्सी मिलने वाली है, तो फिर ये जानना जरूरी है कि शाह के दिमाग में क्या चल रहा है। हमने पड़ताल की तो हमें शाह का एक पुराना बयान मिला जिसकी एक पूरी कहानी है, यानी ऐसे बयान यूं ही नहीं दिए जाते, उसके पीछे किसी न किसी का दबाव जरूर होता है। जिस वक्त यूपी में कुछ नेता योगी की कुर्सी के पीछे पड़े थे, उसी वक्त आ गया था विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव में योगी की ताकत का अंदाजा बीजेपी को था। उसी चुनाव में छिपी है योगी के नंबर 2 की कुर्सी की पूरी कहानी। बीजेपी राज्यों के विधानसभा चुनावों में वहां के सीएम के काम पर वोट मांगती है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने पहली बार एक नई परंपरा शुरू की। यूपी चुनाव में अमित शाह कहते थे, आप लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना पक्का हो सके। तो क्या बिना योगी मोदी की भी लाइन छोटी रह जाएगी? ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या हुआ था? क्या आरएसएस ने कहलवाया था या मोदी सच में ये चाहते थे कि योगी का सम्मान नहीं रखा गया तो उनकी 2014 में कुर्सी खतरे में आ जाएगी? क्या हुआ था हम समझाते हैं। जिस बात का जिक्र केजरीवाल ने किया था कि योगी को 2 महीने बाद हटा देंगे, ये बात बीजेपी में भी एक हवा की तरह बनी रहती है। यहाँ तक कि लखनऊ में कई नेता ऐसे हैं जो योगी का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली में योगी को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन योगी बेशक एक नेता है, पर उनके सिर पे बीजेपी की आत्मा यानी आरएसएस का पूरा हाथ है। यही कारण है कि नंबर 2 की कुर्सी की लिस्ट क्या आरएसएस ने बीच चुनाव में ही मोदी के पास भेज दी है, इसकी चर्चा चलने लगी है। कई दावे और कई सच्चाई आपको हैरान कर सकती है। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता बिल्कुल नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। योगी आदित्यनाथ को लेकर एक कहानी ये भी है, बीजेपी उनको नहीं चाहती कि वो दिल्ली आए, लेकिन आरएसएस के नागपुर मुख्यालय पर ऐसी चर्चा है कि ये सही वक्त है यूपी से दिल्ली लाने का। पर यूपी की जनता को भी योगी का विकल्प देना होगा, नहीं तो साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव पूरा गेम पलट सकते हैं। कहते हैं कि अगर बीजेपी के हाथ से यूपी चला जाए तो वो दिल्ली में सरकार भी नहीं बना पाएंगे। अगर नंबर 1 की कुर्सी पर मोदी और नंबर 2 की कुर्सी पर योगी होंगे तो फिर शाह की कुर्सी का क्या होगा? क्योंकि योगी से छोटा कद ना तो शाह का है, न ही ये बात वो मानेंगे, तो फिर उनको मनाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि राजनीति में मोदी ने जो मांगा वो शाह ने दिया। ये आखिरी वचन भी मोदी को ही लेना पड़ेगा अगर आरएसएस का पूरा दबाव बनेगा। यूपी से लेकर नागपुर तक गदर मचा है। मोदी सरकार आ रही है, इसमें कोई शक नहीं बचा है, लेकिन मोदी के आने के बाद भी बीजेपी का शोर इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। आरएसएस इस बात पर विचार कर रहा है कि नंबर 1 पर अगर मोदी रहते हैं और नंबर 2 की कुर्सी शाह खुद से नहीं छोड़ते हैं तो फिर योगी को दिल्ली लेकर आने वाला फैसला ऐन वक्त पे पलट दिया जाएगा और सही समय का इंतजार किया जाएगा। और ऐसा होता है तो फिर साल 2027 का चुनाव अपने दम पर योगी यूपी में जीत कर दिखाएंगे और फिर आरएसएस उन्हें नंबर 2 की नहीं बल्कि नंबर 1 की कुर्सी के लिए तैयार करेगा। होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि योगी का कोई विकल्प नहीं है। जहां जाएंगे वहां फिट हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।